प्रणाम आत्मजनों। बस हमारी यही आशा होगी कि आप सभी प्रसन्न होंगे और आनंद से भरे होंगे। तो आप सबको आज जो वट सावित्री है, इस व्रत का बड़ा बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप जैसे कि जानते हैं कि वट सावित्री का व्रत महान व्रत भारतीय संस्कृति में माना जाता है और किया जाता है। क्या आपने कभी इस बात को सोचा है, विचारा है कि संसार में ऐसा कौन सा पेड़ है जो अपने आप को मरने नहीं देता, जो अपने आप को कभी मरने नहीं देता, और जो उनसे संपर्क साध लेता है वो भी कभी मृत्यु को नहीं पाता है? क्या आपने कभी सोचा है? ये महान अध्यात्म और धर्म की बात है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पेड़ जो कभी मरता नहीं बल्कि स्वयं को बार बार जन्म देता है, और इस पेड़ के नीचे स्वयं यमराज हार गए। ये पेड़ की इतनी शक्ति कि एक नारी के शक्ति से इस पेड़ की शक्ति जब जुड़ जाए तो ये देखने को मिलता है कि एक स्त्री स्वयं के पति को काल के गाल से छुड़ा ले आती है। ये असाधारण जो वृक्ष है उसे वट वृक्ष कहा जाता है। इस वट वृक्ष के तांत्रिक और यौगिक महत्व के ऊपर हम बात करेंगे। तांत्रिक परंपराओं में बरगद के पेड़ को मृत्यु पर नियंत्रण पाने का एक महासाधन और केंद्र कहा गया है, और साथ ही साथ योगियों ने इस पेड़ की इतनी महिमा गाई है कि इस पेड़ के नीचे अगर कोई योग साधन करे तो मूलाधार चक्र उनका बड़ा ही प्रभावित होता है, और वो बड़े ही सक्रिय होकर के योगी को इतना महान साधन और मार्ग प्रदान करता है कि योगी वो सहस्त्रार्थ यूं ही पहुंच जाता है। अब हम तांत्रिक, योगिक और धार्मिक आध्यात्मिक बिंदुओं पर बड़े जोर से बात किए। साथ ही साथ अब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बड़े सूक्ष्म तरीके से बात करेंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि बरगद का जो पेड़ है ये 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। शायद हमारी परंपरा में इसी कारण बरगद के पेड़ को पूजने का विधान शायद बनाया होगा। वैज्ञानिक ये मानते हैं, जांच से पता चलता है कि 24 घंटों ये जो पेड़ है ऑक्सीजन देता है। अब देखिए, ये वट सावित्री का व्रत जो है कब आ रहा है? जब नौ तपा लग रहा है, जब गर्मी अपने पीक पर है, तब ये जो व्रत है ये आ रहा है। तो इससे हम क्या समझेंगे? कि हम समझेंगे कि जो हमारा धार्मिक पथ है वो विज्ञान से बड़ा ही मिलता जुलता और कंधे पे कंधे, ये कह सकते हैं, मिलाता चल रहा है। क्योंकि जब गर्मी आता है तो ऑक्सीजन यूं ही कम हो जाता है, और ऑक्सीजन कम हो जाता है तो लोग सांस ले नहीं पाते हैं। अब ये वट वृक्ष का जो पूजन है ये किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि लोग अगर बरगद के पेड़ के पूजन कर रहे हैं तो उनकी सुरक्षा भी होगी। जिस चीज की अगर कोई पूजा कर रहा है उनकी सुरक्षा होना ही होना है, तो उनकी सुरक्षा भी होगी, और जब सुरक्षा होगा तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। शायद हमारे पूर्वजों को ये सब चीज मालूम था पूर्ण रूप से, इस कारण इस महान व्रत का प्रतिपादन किया। हम इस व्रत को नारियों से भी जोड़ते हैं। जब माताएं हर साल इस व्रत को करती है, महिलाएं इस व्रत को करती है,
तो उन्हें एक साहस मिलता है, क्योंकि संकल्प से शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, शक्ति का जन्म होता है। तो हर एक महिलाएं जब इस व्रत को करती है तो संकल्प की शक्ति कि आज भोजन जब तक नहीं करेंगे जब तक ये व्रत पूरा ना हो। और ये अमावस्या के दिन ये व्रत किया जाता है। तो अमावस्या का एक धार्मिक एक मानना है कि अगर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन कुछ चीज किए जाए तो वो धीरे धीरे बहुत अत्यधिक मात्रा में बढ़ने लग जाता है। शायद इसलिए इस व्रत को नारी शक्ति के उत्थान के लिए इस व्रत का निर्माण प्रतिपादन किया होगा, और ये जो व्रत है सुचारू रूप से चला जा रहा है। आओ आप सभी देशवासियों को इस महान व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सर्व आत्मजनों को हमारी ओर से कोटि कोटि प्रणाम।